हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस पार्ट में कुछ 2 से 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड किए हैं और साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी, जिनका हमें अप्रॉक्सीमेट आइडिया रहता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आफ्टर दैट एक और पार्ट में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ही फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इज द कॉम्प्लेक्स CONH3(6) एंड CrCN6 एंड दिस एंटाइटी। दो हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ये वाला है और एक ये गिवन है। तो आपको अब क्या करना है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब इन दोनों को रिलेट करते हुए बताना है कि इनके अंदर किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा। होपफुली हमने पूरा आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आपने रिवीजन कर लिया है तो आप आराम से पिक कर पाएंगे। देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल। सबसे पहले तो एंटाइटीज को देखते हैं कि स्फीयर के अंदर किस टाइप का अरेंजमेंट है, तो हम वहां से इजीली पिक कर पाएंगे। तो देखिए, यहां आप देख रहे हैं कि CO, ठीक है, मेटल एटम है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। देन लिगेंड, सेम वही चीज उस एंटाइटी में है। और यहां पर अब यहां आप एक चीज देखिए कि सिर्फ और सिर्फ अगर डिफरेंस जो है तो वो क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल है दोनों की दोनों। और कैसे, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज हो रहे हैं लिगेंड्स विद मेटल आयंस। आपने कहा यहां के साथ क्रोमियम के साथ साइनाइड, यहां आप देखिए क्रोमियम के साथ कौन है, NH3। यहां आप देख रहे हैं कोबाल्ट के साथ कौन था, अमीन, ये अमोनिया ग्रुप। और यहां क्या आ गया, CN। यानी कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हो रहा है विद केटायंस एंड एनायंस। तो इसको आप कहेंगे क्या, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कि कोऑर्डिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म में ही आप देखते हैं कि क्या होता है, वहां पर एक्सचेंज हो जाता है लिगेंड्स का विद द मेटल आयंस। जबकि आपको पता है लिंकेज की अगर हम बात करें तो वहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है। आयनाइजेशन में वो आइसोमर्स में नेक्स्ट आयंस में डिसोसिएट होता है। ज्योमेट्रिकल के अंदर आप सिस और ट्रांसफॉर्म्स देखते हैं। जबकि इन तीनों के अलावा ही जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है ये एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ आपको एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स देखने को मिल रहा है, सी दिस एंड दिस, ठीक है। और वही सेम चीज उस वाले में भी है। समझ में आई बात? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ प्रोसीड करें। अच्छे से क्लियर हुआ? द कॉम्प्लेक्स दिस PT(PYNH3BrCl), PY is pyridine, will have how many geometrical isomerism। अब आपको सबसे पहली चीज, तो अगर आइसोमर का नेम यहां पर दिया हुआ है, उन्होंने आइसोमेरिज्म का नेम दिया है, तो आपको पहले तो उसका डिफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हारे माइंडसेट से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कैसे देख रहे थे, हम वहां पर आइसोमर्स बनाते थे कौन कौन से फॉर्म्स में, सिस एंड ट्रांसफॉर्म में। देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स वहां बन सकते हैं। तो हमें ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया है, तो एक बार बना के देख लेते हैं अपन कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं। और वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलो इसकी एंटाइटी बनाते हैं अपन फटाफट से। क्या क्या दिया हुआ है आपको, PYNH3BrCl, ये लो, एक कॉम्प्लेक्स तो एक आइसोमर तो ये बन गया, और बीच में कौन है, प्लैटिनम। एक और बनाते हैं, क्योंकि हम यहां पर कैसे बना रहे हैं आइसोमर, हम इनको मूव करा सकते हैं। ये लो, रोटेशन देखते जाओ, प्लैटिनम PYNH3BrCl, एक आइसोमर ये भी बन गया। एक आइसोमर और बना के देखते हैं बनता है या नहीं। फिर से प्लैटिनम, दिस 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 एंड दिस। सो PY, अब ये NH3 में यहां ले लो, ठीक है, Br एंड Cl। तो यहां इस तरीके से मैंने देखा, तो आपने देखा कि यहां पर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 बन पा रहे हैं। सो द आंसर इज व्हाट, 3। क्लियर? अब आप यहां पर कहेंगे क्यों मैम, अगर इस NH3 को मैं यहां पर ले जाऊं तो सेम पोजीशन तो आ रही है ना, यहां एक सिस पोजीशन आ गई, एक बार ट्रांस आ गई है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप कहेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, 3 आइसोमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद द कॉम्पोजिशन ऑफ
CONH3 होल 4 Cl2 प्लस इज ड्यू टू। अब आपको फिर से इस एंटाइटी के अंदर आइसोमेरिज्म पहचानना है। अब वो कैसे पहचानेंगे? पहले आप कॉम्प्लेक्स को फिर से देखिए, क्या दे रखा है कॉम्प्लेक्स में? एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस with the composition of what? With the composition of this complex। ठीक है, तो चलो एक बार इसको आप देखो। आप यहां पर अगर इसकी फॉर्म्स बनाते हैं, सबसे पहले हम यहां पर इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसने कहा है इसके कॉम्पोजिशन के साथ। तो ये लीजिए CO, एक बार मैं सिस फॉर्म बना लेती हूं और एक बार मैं बना लेती हूं इसकी ट्रांसफॉर्म। NH3 this NH3 and this NH3, क्योंकि NH3 यहां पर आपको कितने दिए हुए हैं? 4, और 2 क्या दिए गए हैं? क्लोरीन। ये लीजिए, तो एक फॉर्म तो बन गया। ये कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है ट्रांसफॉर्म। और अब हम एक बार बना लेते हैं इसका सिस फॉर्म भी। तो चलिए सिस फॉर्म भी बना लेते हैं। CO सिस फॉर्म बनाते हैं। Cl NH3, दिस NH3, यहां पर भी NH3 और यहां पर भी NH3। तो ये लीजिए, आपने बना लिया इसका सिस फॉर्म भी। अब आपने जैसे ही ये 2 फॉर्म्स इसके जनरेट किए, आपको क्लियर हो गया कि ये एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया है ये कौन से आइसोमेरिज्म से है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, एग्जिस्टेंस जो है 2 कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस की इस कॉम्प्लेक्स के कॉम्पोजिशन के साथ एग्जिस्ट करती है इन व्हाट? इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और वो 2 कौन से पॉसिबल फॉर्म्स हैं? सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज, ये एक आपको फिर से एक एंटाइटी दी हुई है एंड व्हाट दिस इज CONH3 होल 4 NO2 होल ट्वाइस Cl एग्जिबिट। अब ये स्पेशीज कौन कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है? अभी तक आप एक सिंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, अब आपको इस कंप्लीट एंटाइटी के अंदर 2 से 3 फॉर्म्स देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस में भी 2 से 3 फॉर्म अवेलेबल हैं। तो क्या यहाँ हमें 1 to 1 चेक करने पड़ेंगे आइसोमेरिज्म? बिल्कुल करने पड़ेंगे। चलो चेक करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स देख लो। आपके पास 4 NH3 हैं और 2 NO2 हैं और 1 Cl है, और आपके पास मेटल स्पेशीज क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। तो सबसे पहले अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म की मैं बात करूं, कौन सा आइसोमेरिज्म है? लिंकेज। पेन को करते हैं थोड़ा सा थिन, आ जाओ। तो देखो 1 to 1 इस पे अप्लाई करते जाते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, लिंकेज आइसोमेरिज्म अगर मेरे को इसमें देखना है तो क्या देखना होगा कि यहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म की मस्ट कंडीशन है, कंटेन्स व्हाट? कंटेन्स एम्बिडेंटेड लिगेंड। और एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या था? दैट हैव 2 डोनर साइट्स इन अ सिंगल एटमिक लिगेंड। तो चलो इसमें चेक कर लो। इस एंटाइटी में अगर देखोगे तो क्या दे रखा है? CONH3 होल 4 NO2 होल ट्वाइस एंड Cl। यही है, देखो, आ जाओ चेक कर लो। एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। अब यहां आप देखो, ये जो NO2 है, क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 2 फॉर्म्स में है, एक NO2 वाला और एक ONO वाला। बात याद आ गई? जिसमें हम लिखते थे नाइट्राइटो N एंड नाइट्राइटो O। तो पहली चीज तो इसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा आइसोमेरिज्म भी चेक करते हैं, क्या? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आ जाओ, जो इन्होंने ऑप्शन में दिए हैं वो सारे के सारे आइसोमेरिज्म एक बार चेक कर लेते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन ये है कि ये क्या होगा? सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं कि व्हाट? इट गिव डिफरेंट आयंस इन अ सॉल्यूशन।
अब फिर से ये स्फेयर उठाओ और इस स्फेयर के अंदर बस ये चेक कर लो कि क्या सॉल्यूशन के अंदर दो डिफरेंट आयंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। चलो कैसे, एक बार देखो CO NH3 होल 4, ठीक, NO2 होल ट्वाइस Cl ये दे रखा है। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं, क्योंकि आयनाइजेशन अप्लाई कर रहे हो, यहां अगर मैं इसको डिसोसिएट करती हूं तो आपको आयंस कौन कौन से मिलेंगे। एक तो कॉम्प्लेक्स लिखो पूरा फिर से, CONH3 होल 4 NO2, यही है NO2 होल ट्वाइस प्लस और प्लस का Cl माइनस। मैंने ये Cl बाहर निकाल दिया। अब दूसरा क्या होगा, फिर से यही कॉम्प्लेक्स में फिर से लिख देती हूँ। चलो CONH3, ठीक से लिखते हैं, सॉरी, CONH3 होल 4 NO2 Cl, यही था, ये लो, यही था ना, ठीक है। आ जाओ। अब अगर इसको मैं ब्रेक करती हूँ तो क्या करोगे। अब आपने एक NO2 तो यहाँ लिख लिया, अब इसमें आपको चेंज करना है क्योंकि आयनाइजेशन देख रहे हो, तो क्या मैं एक NO2 बाहर निकाल दूँ। मैंने यहाँ एक ही लिखा है, देखना NO2। अब करो इसको डिसोसिएट तो क्या आ जाएगा, वही CONH3 होल 4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा NO2 और एक Cl प्लस प्लस NO2 माइनस। क्या किया हमने, एक एक बार एक एक स्पेशीज को बाहर निकाल के देख लिया, मींस डिसोसिएट कर लिया, और ये आयंस में आ रहा है, एक बार Cl माइनस, एक बार NO2 माइनस। इसका मतलब ये वाली एंटाइटी, ये जो स्फेयर आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है, आयोनाइजेशन भी शो कर रहा है। अब एक बार इसकी ज्योमेट्री भी देख लेते हैं, आओ ज्योमेट्री भी चेक करते हैं इसकी। चलिए, अगर ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कितने आइसोमर बनाएगा, कितने फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है, दो। कौन कौन सी, सिस और ट्रांस। तो इसको चेक कर लो। लेकिन यहां ज्योमेट्री अगर मैं इसकी देखूं तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है या नहीं, गिनो। 4 NH3 दिए हुए हैं, 2 NO2 है और 1 Cl है, तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये लो। और अगर आप इसको अरेंज करना चाहो तो कर दो। ये हो गए 2, ये आपके NO2, ये NH3, ये NH3, ये NH3, NO2, NO2, लेकिन यहां पर क्या करोगे, एक बार NO2 एक बार Cl, तो 2 फॉर्म्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब आप देखिए, हमने तीनों की तीनों चीजें चेक कर ली इसमें आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल तो ये नहीं शो करेगा क्योंकि आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर ऑप्टिकल मिरर इमेज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। जैसे ही आप कंपाउंड को घुमाएंगे, मिरर इमेज लगाएंगे, बिल्कुल एंटाइटी डिफरेंट हो जाएगी, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो यहाँ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को तो नहीं शो करेगा। अब ये 3 आइसोमेरिज्म चेक करो, लिंकेज, आयनाइजेशन और ज्योमेट्रिकल, तीनों शो कर रहा है। हमने चेक कर लिए सॉल्व करके। तो देखो एग्जाम्पल में ऑप्शन में कहां पर ये गिवन है, तीनों, आयनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल एंड लिंकेज। ऑप्शन नंबर सी। बात आ गई समझ में। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था ये, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। भले ही ये लेंथी था, लेकिन अगर आपको टू द पॉइंट चीज पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर दिस कॉम्प्लेक्स क्या है, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। अब इसने ज्योमेट्रिकल पूछा है सीधे सीधे, तो फटाफट से इसको क्या करोगे, आइसोमर बनाओ। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछे हैं आपसे, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 2 आइसोमर बनाए गए, ये सिस और ट्रांस। बना दो सिस और ट्रांस फटाफट से, ये लो, आ जाओ बना देते हैं। क्या दिया है आपको, एक बार प्लैटिनम, NH3 Cl और Cl, ठीक है, ये तो हो गया सिस। ट्रांस के लिए क्या करोगे,
बस पोजीशन चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो, जस्ट ऑपोजिट कर दो, NH3 NH3 Cl और Cl, ये बन गया ट्रांस। कितने फॉर्म्स एग्जिस्ट करेगा? 2 फॉर्म्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने एक ही सीरीज बताई थी, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर उसका ऑर्डर याद है तुम्हें तो फिर यहां पर आंसर दिख जाना चाहिए, उसके बीच में से उठाया गया है। ये पूरी सीरीज नहीं पूछी गई है, उस सीरीज के इन बिटवीन से पूछा गया है। अगर आपको ऑर्डर याद है तो आप फट से पिक कर लेंगे। देखिए SCN-, F-, C2O4 एंड CN-। अब आपको पता है कि इस ऑर्डर में F के बाद ऑक्सिलेट वाली बात होती है, और वो F के बाद ऑक्सिलेट कहां आ रहा है? यहां। सो द आंसर इज दिस। चलो, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम? अब आपसे पूछी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब CFT के अकॉर्डिंग आपको यहां पर बताना है कॉम्प्लेक्स क्या है। K4FeCN6 यही दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, Fe के लिए बात हो रही है, दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम, और Fe का यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +2 में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब +2 में एग्जिस्ट कर रहा है तो फटाफट से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो और लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। 3d6 और ये 4s। पहले ये क्या था? 3d6 4s2, लेकिन किस में है? Fe+2 में, तो 4s2 तो हो गया 0, और 3d6 फिल कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 में हो जाएगी पेयरिंग। अब इसके बाद आप यहां पर आपको लिगैंड चेक कीजिए। लिगैंड क्या है? साइनाइड। साइनाइड आपका यहां लिगैंड दे रखा है, और कैसा लिगैंड है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब आपको पता है कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसका मतलब यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, और यहां पर पेयरिंग हो जाएगी, दैट मीन्स व्हाट? आपको सिंपली सा पता है कि जब पेयरिंग हो जाएगी तो सारे के सारे कहां पर फिल हो रहे हैं? T2G के अंदर, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो कहां फिल हो जाएंगे? सारे T2G के अंदर, दैट इज T2G6 Eg0। चलिए नेक्स्ट, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री भी बतानी है और अब बताना है मैग्नेटिक बिहेवियर किसका? NiCO4 का। तो चलो फटाफट से सॉल्व कर लो इसको, ज्योमेट्री भी सामने आ जाएगी और मैग्नेटिक बिहेवियर किससे पता चलेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे? जब बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले किसका? NiCO4 का। आ जाओ, तुम लोग भी साथ साथ बनाओ तो पता चलेगा। अब NiCO4 के लिए सबसे पहले निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, कितने में? 28। कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 18 बैलेंस हो गए, फिर 3d8 4s2। अब यहां पर निकल जो है, ये तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी निकल की। अब यहां पर जो कार्बोनिल दिया हुआ है लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? ये पहचानो सबसे पहले। अब ये जो कार्बोनिल है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट मीन्स व्हाट? अगेन द पेयरिंग हैपेंस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और फिर से हो जाएगी यहां पर पेयरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब इसका फटाफट से क्या देख लेते हैं? ज्योमेट्री। NiCO4 यही है, तो आप कैसे बनाएंगे इसकी ज्योमेट्री? दिस इज NiCO, CO एंड CO। कैसा अरेंजमेंट है ये? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज एन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लो। 3d8 4s2 वाले फिल करना चाहते हो तो ये देखो कैसे फिल करोगे, भर दो पूरे की पूरे, क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी, 3d 10 हो जाएंगे और ये 0।
तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, और CO कितने हैं 4, यानी कि हमें इधर 4s में से और 4p में से, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी sp3, क्या कहलाएगी sp3, ये वाले काउंट होंगे क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी। तो देख लो, चेक कर लो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायामैग्नेटिक होना चाहिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपके पास है ही नहीं। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर। इस तरीके से पूरा की पूरा आपको सॉल्व करना है, तब जाके आप आंसर को पता कर पाएंगे, क्योंकि यहां तुक्का तो लगेगा नहीं, तुक्का लगाओगे तो आंसर गलत ही पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स MnCN6 3-। अब देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स देख लीजिए क्या दिए हुए हैं। एक चीज़ तो दी हुई है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी दी हुई है ज्योमेट्री, तो फिर से वही करना है, ऑर्बिटल्स लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जैसे अभी बताया था इस वाले लास्ट प्रीवियस केस में, सेम उसी तरीके से इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देन आफ्टर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, उसके बाद क्या करेंगे, शेप असाइन करेंगे, और आपके पास दिख जाएगा पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखो स्पेशीज दे रखी है MnCN6 3-। चलो अब यहाँ पर मैग्नीज की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे सबसे पहले, तो बताओ क्या आएगी, आर्गन 3d5 4s2, यही होगी। अब यहां से पहले निकालो मैग्नीज का क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालोगे, यहां आपको दे रखा है Cn, यानी कि ये हो गया -6, क्योंकि -1 होता है, इंटू 6 -6, ये आपको निकालना है, ये आपका गिवन है -3, तो ये आ गया Mn+3। ये लो, मैग्नीज कौन से स्टेट में है, +3 में है, तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दूं, यहां से ये गया और इसमें से एक गया, 3d4, यही होगा कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर Cn कैसा है, जो Cn माइनस गिवन है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगेन, और फिर आपको पता है कि क्या करानी है, पेयरिंग। ये लो, करवा दो पेयरिंग, परे आ जाओ। 3d4 तो कैसे फिल करोगे इलेक्ट्रॉन, 1 चारों के चारों, पहले आपने फिल कर लिए थे ये, लेकिन यहां आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये पेयर अप हो जाएगा। ठीक है, और ये लो और ये लो, अब कॉन्फ़िगरेशन निकालो। अब Cn कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गई कॉन्फ़िगरेशन, हो गई D2sp3, D2sp3। ये लो, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, और यहां पर अगर आप इसकी शेप की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो D2sp3 के साथ क्या होगी, वो ऑक्टाहेड्रल। ये लीजिए, चेक कर लिया हमने पूरे की पूरे, फटाफट से क्रॉस चेक, नाइस। चलो, विच इज डायामैग्नेटिक, देखो कितना अच्छा खेल खेलता है ना एग्जामिनर, क्वेश्चन कितना छोटा है देखने में, लेकिन पूरा की पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप निकाल पाओगे। तो फटाफट इन सब के आप क्या कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखो, और पता करो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। COF6 3- कोबाल्ट के लिए बात कर ले, +3 स्टेट में, डायरेक्ट लिख दूं मैं, आप सॉल्व करना तो तुमको आ ही गया है होपफुली। अब अगर इसके लिए बात हो, COF6 ये वाला केस है, तो इसके लिए बताओ, लिखो NiCN4 2- डायमैग्नेटिक पूछा है, ये पैरा है, ये है आपका डाया, दिस इज पैरा एंड दिस इज ऑल्सो पैरा। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी सॉल्व करके, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स 1 to 1 सॉल्व करके बता रही हूँ। दिस इज योर प्रैक्टिस होमवर्क, सिर्फ आपको क्या करना है, वही कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, अनपेयर्ड और पेयर्ड देख लो।
सब सिखा चुकी हूँ। ये वाला डाया है, ये 3 पैरा है, चेक करोगे, तुम्हारा होमवर्क है, पूछूंगी कल। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विच इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। आ जाओ, फिर से सेम चीज़ है, फिर से वही करोगे। मैं क्लियर यहाँ पर सीधा लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या है, इसके केस में 2 अनपेयर्ड हैं तो हो गया पैरा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम्हें आंसर चेक करना है, क्रॉस चेक करोगे कि हाँ मैम 2 ही थे या नहीं थे। कैसे क्रॉस चेक करोगे, सॉल्व करोगे पूरा पूरा। इसके केस में 0 डायमैग्नेटिक, CuCl के केस में कितने हैं, इसके केस में बताओ, एक ही है पैरामैग्नेटिक, और इसके केस में 5 है, फिर से पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी 5 नहीं है बेटा, 4 है ना। चलो चेक कर लेना, तो आंसर ये लो, ठीक है, चेक करना सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्रॉस चेक करना, मैंने अभी तक इतने सारे 1 to 1 सॉल्व करके बताए हैं, सारे की सारे बताए हैं। इसमें सिर्फ तुम्हें उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क पार्ट, यू हैव टू डू दिस, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अब मैंने यहाँ क्लियर लिख भी दिए हैं, तो पता होनी चाहिए अब तो वे कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विल एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक। अब पूछा है आपसे हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, फिर से वही चीज़, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो और सारे के सारे काम। तो चलो 1 to 1 फटाफट चेक कर लें। अगर टाइटेनियम की मैं बात करूं तो टाइटेनियम यहाँ कौन से स्टेट में है, तुम्हें दिख रहा है +3 में एग्जिस्ट कर रहा है। ये 0 हो गया, सीधा सीधा ये x तो क्या हो गया +3। तो मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं +3 वाली, 3d1 4s 0। तो हमें पता चल गया यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाईएस्ट। तो अब हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम कौन से स्टेट में है, अगेन 0x यानी कि +3। क्रोमियम एग्जिस्ट कर रहा है +3 में, तो कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिखती जाए 3d3। और यहाँ पर जब 3d3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट चेक करो, सॉरी, कोबाल्ट। फिर से कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट भी है +3 में। कोबाल्ट के लिए चेक करोगे तो आप लिख दो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s 0। 3d6 है यानी कि पेयर अप हो जाएंगे, तो आप कह दिया 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लास्ट बचा है जिंक। जिंक है यहाँ पर +2 में, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d10। 10 है तो मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से पूछा क्या गया है, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक, ये लो। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम वाले के पास, तो आंसर ये रहा, निकाल दिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among NiCO4, NiCN4 2- and NiCl4 2- स्पेशीज, 3 स्पेशीज दे रखी हैं। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स एट द निकल एटम। तीनों के केस में अब आपको क्या करना है, निकल की निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। चलो निकाल लो, फटाफट से चेक कर लेते हैं। और फिर हमें ऑप्शन से करनी है मैच। तो सबसे पहला क्या है, NiCO4, यही दे रखा है। हाँ ये निकल है यार, क्या समझते हो तुम बच्चों, Ni। अब ठीक है, अब ठीक से दिख रहा है तुम्हें। चलो फटाफट लिख डालते हैं। D4sp, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको पता है कि निकल CO4 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d8। 3d8 हो गई, चलो फिल करो। और 4s2 भी तो है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, CO कैसा है, SFL, पेयर अप करा दो। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मैंने पेयर अप करा दी है, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, तुम 1 to 1 चेक करना। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अब आपको CO4 चाहिए, 1 2 3 4। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ क्या, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर अभी क्या निकली है, sp3। ये लो, पहले वाली तो निकल गई sp3। दूसरा क्या दिया है, NiCN4 2-। हाँ
तो यहां निकल के निकालते हैं फटाफट। यहां भी डायरेक्ट हम बात कर लें तो चलो, ये रहा 3d8, फिल करो इलेक्ट्रॉन्स। 3d8 है, यानी कि एक वेकेंट रह गया, बाकी का पेयर अप। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन आ गई एक अपना ये भी तो है DsP2, ये चारों किसके हो गए? CO के। ठीक है, चलो एक और बचा है, देख तो रही है, आ जाओ। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या है? NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस। अब इसके लिए निकाल लो फटाफट, यहां पर निकल के लिए क्या हो जाएगी? निकल के लिए, और Cl4 दे रखे हैं 2 माइनस के केस में है। चलो ऑक्सीडेशन देख लेना, उसी अकॉर्डिंग ही तो निकालते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होंगे पेयर अप। ठीक, तो यहाँ पर फिर से क्या आ गई? sp3। तो यहाँ आप देख रहे हो 2 sp3 एक dsp2, और सीरीज के अकॉर्डिंग NiCO4 वाले की आई है अपनी sp3, तो sp3, फिर आई है dsp2, तो चेक करो dsp2, और फिर आई है क्या? sp3। ये लो, ये है dsp2, ये लीजिए आंसर ये रहा, sp3 dsp2 एंड sp3। तीनों सॉल्व कर ली। अब बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगी मैं, आगे की स्पेशीज तुम सॉल्व करोगे, सिखा दिया 2 एग्जाम्पल्स में, यहाँ 4 एग्जाम्पल्स, इससे पहले वाले में भी। चलो नेक्स्ट, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। हर बार हम सुनते आते हैं कि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिस वजह से पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग करवा देते हैं आप। अब इसका रीजन क्या है कि CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? इसका रीजन है क्योंकि ये क्या है? एक स्यूडो हलाइड है, और स्यूडो हलाइड के अंदर क्या होता है कि वो मेटल स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स में हेल्प करता है। क्या है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स बनाता है, और इजीली सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है। तो आपने कहा इट इज अ स्यूडो हलाइड। लिखो यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ, CN is an strong field ligand it's an pseudo halide, ठीक है। और साथ साथ क्या बोला मैंने, क्या करता है ये? फॉर्म कोऑर्डिनेशन ligand बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। In an octahedral structure, the pair of d orbitals involved d2sp3 hybridization। अब कहा गया है octahedral structure है, पेयर है d orbitals के, d2sp3 hybridization की बात हुई है। तो क्या हम ये देख लें कि जब आप d2sp3 hybridization की बात करेंगे तो 2 phases हैं। This is your, क्या कहा है? d2sp3, इसके रिस्पेक्ट में 2 तो क्या होते हैं आपके यहाँ पर n-1 d के EG सेट्स। कौन कौन से? dz² और dx² माइनस y², ठीक है। और 3 क्या होते हैं? np के। कौन कौन से? npx, npy एंड npz, और आप कहते हैं 1ns। तो इस तरीके से आप अगर इसमें पिक करेंगे तो आप मुझे बताइए क्या? ये, क्योंकि इन्होंने पूछा है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर आप इसको फेवर करेंगे। ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके से फटफट फ्लो बनाया, फ्लो चार्ट बनाते ही सब काम ने। आयरन कार्बोनिल FeCO5 इज, अब आपको पता है कि ये तो कैसी स्पेशीज़ है? मोनोन्यूक्लियर स्पेशीज़ है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी की थी। अगर यहाँ 10 होता तो आप कह देते बाइन्यूक्लियर हो जाती, 12 होता तो आप कह देते ट्राइन्यूक्लियर हो जाती, ठीक है। चलो, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पूछा गया है। अब यहाँ पर अब सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक की रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो याद आ जाना चाहिए, जब मेटल एटम, ठीक है,
मेटल एटम और लिगैंड का कार्बन एटम बॉन्ड बनाते हैं, और वो किसके थ्रू बॉन्डिंग कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। क्या कहा है मैंने, सुनिए, मेटल एटम एंड कार्बन एटम ऑफ लिगैंड bonded by a sigma bond। बात समझ में? तो यहां आप कह देते हैं ठीक है, और यहां लिगैंड की जब बात हो रही है तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, यानी कि वन डोनर साइड तो होगी ही होगी, और यू कैन से कि वन डोनर इलेक्ट्रॉन तो वहां होगा ही होगा, कह सकते हैं। तो आप यहां पर किसका कॉज कहेंगे? दिस इज ऑफ RMgX मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। शेप ऑफ FeCO5। अभी आपने बताया कि मोनोन्यूक्लियर है, अब आपको इसकी शेप बतानी है। अब शेप बता दीजिए, चलिए बना लो। FeCO5 मैं अभी बता देती हूं कि इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन कैसे? चलो ये अब अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्या है FeCO5। अब अगर आप Fe की सबसे पहले क्या लिखोगे? यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, निकाल लें डायरेक्ट। ठीक है, अब यहां CO CO CO, तो यानी कि क्या हो गई? DsP3। ये हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब पूछी है उन्होंने शेप, तो शेप बना लेते हैं। Fe ये लीजिए CO CO, दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। आगे बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following complexes is used to be as an anti-cancer agent? पढ़ा था हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा था, बताया था। येलो स्पेशीज सामने है। दिस इज सिस PtCl2NH3 होल ट्वाइस। क्या कहते हैं इसको? सिस्प्लैटिन। Which of the following considered to be an anti-cancer species? सीधा देखो, वही सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ फॉर्मूला पूछ लिया और यहाँ पर आपको फॉर्मुलेशन दी गई थी, आपको पहचानना था। आ जाओ, अब आपको तो सारी चीज़ें पता है, तो ये लो सामने एग्जाम्पल। ये क्या है? सिस्प्लैटिन। चलो नेक्स्ट। हाइपो इज यूज्ड इन फोटोग्राफी to reduce AgBr grains to metallic silver? No. Convert metallic silver to silver salt? No. Remove undecomposed silver bromide as a soluble complex? Correct. And remove reduced silver. यहाँ बात क्या होगी कि वो अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड को एज अ सल्यूबल कॉम्प्लेक्स बात करते हैं। अगर आप इसकी रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगी, चलो एक बार बता देते हैं जिससे दिमाग में रह जाए। क्या हो जाएगी इसकी रिएक्शन अगर देखोगे तो AgBr प्लस ट्वाइस ऑफ Na2 फिर S2O3 बना दो कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा? Na3 फिर Na3 के बाद Ag S2O3, यही होगा या नहीं होगा? और होल ट्वाइस, क्योंकि होल कॉम्प्लेक्स पे क्या चल रहा है? ट्वाइस। ये हो गया और रिमूव क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ NaBr। ये बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया। आ जाओ, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। जब मैंने तुम्हें CFSE वैल्यूज़ पढ़ाई थी उसमें भी बताया था कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर बात होती है। D0 एक सच इतना काउंट नहीं होता है, लेकिन D0 के ऊपर सीधा एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख के दिया है। तो याद रखना है MnO4 माइनस वो पूछ रहे हैं आपसे, तो आपने कहना है Mn। अगर इस स्टेट में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख ली पहले,
3d5 4s2। फिर आपने उसका क्या निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। आपने जैसे ऑक्सीडेशन +7 है तो 5 और 2 7, सातों निकल गए। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, D0 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। चलो दूसरा देखो, Cr2O7 2-। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 3d5 4s1। अब कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्रोमियम +6 में। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 और 1 6, 6 की 6 निकाल दिए, क्या हो गई फिर से अगेन D0। ये D0 के सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, D0 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्या है, Cr2O4 2-। फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और यहां भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, +6 में। सारे इलेक्ट्रॉन बाहर, 0 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो कैलकुलेट CFSE वैल्यू फॉर द फॉलोइंग सिस्टम दैट इज D5। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना कैसे भी। D5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन D5 लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर T2G में और 0 हैं EG के अंदर। कितने, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, और EG के अंदर कितने हैं, 0। तो देखो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। अब यहाँ डेल हमें किसके लिए निकालना है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो आपने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, और EG के लिए कितना नंबर आएगा, 0.6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। अब T2G के लिए किससे करोगे, -0.4 से, क्योंकि किसके लिए बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात हो रही है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब आइए, आपने अभी के अभी बताया कि EG के अंदर तो 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 × 0.6, और T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, प्लस 5 × -0.4 होल ओवर। आपने D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में बात की तो कितनी आ गई, -2.0 डेल। और ये लीजिए, तो यहां जाके आपका कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट वाइंड अप होता है विद ऑल द प्रैक्टिस सेट्स। फिर से मैं कहूंगी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है, तो प्लीज लर्न इट वेल। मेक अगेन आई सेड, मेक योर ओन हैंड नोट्स एंड डू वेल। गुड लक फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।